मित्र, हर संडे को हम सारे भाई एक साथ यहाँ उपस्थित होते हैं। हमारा उद्देश्य हमारा जीवन बेहतर कैसे हो सके। युवा प्रकोष्ठ का एक लक्ष्य है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। परम पूज्य गुरुदेव की चीज़ों को लेते हुए उनके 4 नारे को साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा को लेकर आगे बढ़ने वाला ये अपना युवा प्रकोष्ठ आज केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम बना चुका है। हमारी सबसे बड़ी गुण होती है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ से कुछ लेने का प्रयास करते हैं और वो उसको सहेज कर लाकर आपके बीच में परोसते हैं। आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप जहाँ भी जाएं, हर जगह जाएं। गुरुवर की लाइन है, बेटा खोजे परगुण अपने दोस्त, सीमित साधन में संतोष। खोजे सभी जगह अच्छाई, ऐसी दृष्टि सदा सुखदाई। जहाँ भी जाना बेटा, उस जगह से अच्छे चीज़ों को लेके आना। खोजे परगुण, दूसरों के गुण को अपने अंदर आत्मसात करना। खोजे परगुण अपने दोस्त, हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं उसको दूर करने का प्रयास करना। सीमित साधन में संतोष, जितने भी संसाधन हमारे पास मौजूद कराए गए हैं उतनी ही चीज़ों में जी लेने की कला अगर आप विकसित करते हो तो यही सबसे बड़ा आपका अध्यात्म है और यही आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है। खोजे सभी जगह अच्छाई, ऐसी दृष्टि सदा सुखदाई। तुम जहाँ भी जाओ, दुनिया में जिस जगह पर जाओ, वहाँ अच्छाई खोजने का प्रयास करना, तुम्हें अच्छा ही मिलता चला जाएगा। और इसका उदाहरण दिया गया है कि चाहे तालाब का पानी कितना भी गंदा क्यों न हो, आग बुझाने के काम जरूर आ सकता है। उसमें इतनी सामर्थ्य है कि कहीं आग लगेगा तो उसको बुझाने के काम में वो जरूर आ सकता है। आप कहोगे ये तालाब का पानी तो बड़ा गंदा है, इससे कुछ नहीं हो सकता है, ये तो बेकार है। मेरे मित्र, जिस समय बेकार था लेकिन आग लगने पर वही गंदी चीज जो तुम्हारी नज़रों में बेकार लगता था साकार होते हुए नजर आता है। आप जहाँ भी जाए अच्छे गुण को विकसित करें। जब अच्छे गुण, कर्म और स्वभाव सब एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं तो आप ये मान के चले कि मनुष्य की जिंदगी के अंदर परिवर्तन होता चला जाता है। और ये युवा, जिसके लिए पूरी दुनिया जानती है कि भारत युवाओं का देश है, जिसके बारे में मीडिया, मैगजीन, पूरा वर्ल्ड कहता है कि भारत युवा हो रहा है, चाइना बूढ़ा हो रहा है, अमेरिका बूढ़ा हो रहा है, अन्य देशों के बारे में कहा जा रहा है कि बूढ़ा हो रहा है क्योंकि वहाँ की जवानी दबते चली जा रही है और भारत का युवापन अपनी अवस्था को बढ़ाते जा रहा है। लेकिन केवल कहने मात्र से भारत युवा नहीं हो जाएगा। चाहे आप दुनिया में कितनी बार, कितनी जगहों पर जाकर चिल्ला लो कि भारत युवा होते जा रहा है, और भारत के युवा के अंदर अगर युवापन नहीं आया तो आपके ये 4 शब्द कहने से भारत जवान नहीं हो जाएगा। इस युवा को समझना होगा कि भारत युवा कैसे होगा। भारत के धरती पर 16 से 18 साल, 20 साल और 35 साल के युवाओं की संख्या बढ़ जाने से भारत युवा नहीं होगा। भारत युवा तब होगा जब इसके जवानों की जवानी दिखे और सही दिशा में चलते हुए एक मुकाम हासिल करे, तब जाकर कहेंगे कि भारत मेरा जवान होते चला गया। वरना ये जवान जिसके बारे में पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में आकलन करके दिखाया जाता है कि भारत युवा होते जा रहा है, इनका लक्ष्य क्या रह गया है? एग्जामिनेशन हॉल में पेपर, प्रश्न पत्र नहीं मिलने के कारण यूनिवर्सिटी की चेयर को तोड़ देना, शीशा को फोड़ देना, कॉलेजों को डिस्टर्ब करना। और ऐसे युवा के नाम पर भारत कहता है कि हम अगर युवा, हमारा देश, हमारा राष्ट्र तरक्की करेगा तो ये युवा स्वप्न देख रहा है, कभी भी ये राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता है। ऐसे युवा जिसको पटना में पढ़ने के लिए भेजा गया है, 4 से 5 घंटा, 8 घंटा पढ़ने के लिए बोला गया है, उस 8 घंटे की पढ़ाई में इसका पसीना निकल जाता है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसके मन में विकार पैदा होने लगता है। उस युवा के बारे में अगर देश कहता है कि भारत युवाओं का देश है, तो मेरे मित्र माफ करना, ऐसा युवा भारत को नहीं चाहिए। जिसके कमर में इतनी ताकत नहीं है कि 8 घंटा बैठकर सेल्फ स्टडी करे, उसकी कमर इस देश के लिए कभी भी काम नहीं आ सकता है। सबसे पहले इसके अपनी ताकत को पहचानना होगा कि मेरे अंदर सामर्थ्य क्या है, शक्ति क्या है। जवानी का सही स्वरूप होता है जहाँ चिंतन, चरित्र और व्यवहार तीनों एक रूप में आगे बढ़ता चला जाए। जवान कौन थे? भगत सिंह थे। जवान कौन थे? विवेकानंद थे।
जिनकी जवानी देश के लिए हर एक क्षण बीतती चली गई, जिनकी जवानी देश के लिए कुर्बानी तक दे दी, फिर भी चेहरे पर सिकन नहीं था। मुस्कुराते हुए फांसी की फंदों पर चढ़ते हुए वो कहने लगे, मैं रंग दे बसंती चोला। आज एक छोटा सा असफलता का स्वाद चखने के बाद यह लड़का इतना डिप्रेशन में आ जाता है, कहता है अब क्या करे, कैसे करे, हमें तो पता ही नहीं चलता है क्या करें, बड़ा टेंशन में आ गए हैं, घर की स्थिति बड़ी दयनीय है, पिताजी द्वारा पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, अब नहीं लगता है कि मेरी जिंदगी जी पाएंगे। अरे एक छोटी सी असफलता आपके जवानी पर इतना डोमिनेंट हो गई, आपकी प्रतिभा पर इतना डोमिनेंट हो गई कि आप अंदर से हताश हो गए, निराश हो गए, आप अंदर से टूट गए। फिर आप युवा थे कहाँ? युवा वो जिसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं की श्रृंगार, सच है जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है, वीर नहीं विचलित तो होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, थम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। युवा की परिभाषा ये होती है, जब एक बार ठान लेता है फिर दुनिया क्या कहती है उसकी वो परवाह नहीं करता है, दुनिया किसके बारे में कहती है वो परवाह नहीं करता है। परवाह कौन करता है? जिसको कोई काम नहीं है। दुनिया ने ये कहा, गए थे मेरा मित्रवा ये कहा, मेरा चाचा ये कहे, फिर तुम दुनिया के बारे में सुनोगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाओगे। और जिस दिन तूने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया, उस दिन तेरा जो कहते हो मेरी सफलता की सीढ़ी पर चलने वाली गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वहीं रुक जाएगी। जिस दिन तुम दुनिया के बारे में शोध किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे किया, दुनिया के बारे में तो जान जाओगे, लेकिन अपने बारे में अगर जानने का प्रयास नहीं किया तो दुनिया तुम्हें कभी नहीं जानेगी। एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन है, बेटा स्वप्न तो देखो, लेकिन स्वप्न वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, जो सोने पर आते हैं। स्वप्न तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। रियल में उस तरह का स्वप्न अगर आप देखते हो तो आपकी जवानी सार्थक है, आपकी ये तरुणाई की बढ़ती हुई उम्र सार्थकता के तरफ जाएगी। आखिर ये आएगा कहाँ से? इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। लड़के के मन में आता है, मैं तो मंदिर में जाता हूँ, मंदिर में बैठता हूँ, प्रार्थना करके आया। मेडिटेशन और प्रार्थना में डिफरेंसेस बहुत लोग से पूछा जाए क्या है, नहीं पता चलेगा। उनका क्या है पता ही नहीं है। मैक्सिमम लड़के से पूछा जाए कि आप प्रार्थना अभी थोड़ी देर पहले किए, हाथ जोड़ के वह शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। आप रूम से निकल के आए होंगे तो 20 मिनट का बताया जाता है, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट मेडिटेशन किए होंगे। पूछ दिया जाए डिफरेंस क्या है मेडिटेशन और प्रेयर में, नहीं पता है, बस सिखा दिया गया भैया हम करते हैं। अच्छा कभी नागा भी होता है, हाँ जब फुर्सत नहीं मिलता है तब नागा हो जाता है। मेरे मित्र, इस उम्र में जब पूरी जवानी अभी भरी पड़ी है प्रयोगशाला के रूप में, आने वाले समय का एक एक क्षण सदुपयोग करके अपनी जवानी को उस जगह पर लेकर जाओगे जहां तुम राष्ट्र के कर्णधार के रूप में जाने जाओगे। उस समय तुम्हारे पास समय नहीं है। जिस समय तुम्हें अपनी जिंदगी को बनाकर इस जिंदगी का सदुपयोग इस देश के लिए करना है, उस समय कहोगे मेरे पास तो समय नहीं है। समय कब मिलेगा? बूढ़ा हो जाएंगे समय मिलेगा। बार बार मनीष भैया, आदरणीय मनीष भैया द्वारा बताया जाता है कि जब पोलियो मार ही देगा तो ड्रॉप पीकर क्या करोगे? भरी जवानी में कुकर्म करोगे, भरी जवानी में गलत रास्ते पर चलोगे, भरी जवानी में तिक्रम करोगे और भरी जवानी में पतित तो होते चले जाओगे। और जब जवानी समाप्त हो जाएगी तब कह रहे हो पावनता की तरफ बढ़ेंगे। ये पावनता कभी भी सार्थक नहीं होगा मेरे मित्र। अगर पावन बनना है तो इसी जवानी में बन जाओ, ताकि आने वाला बुढ़ापा भी उसी दलील पर हो। जैसे आचार्य श्री की जिंदगी का उदाहरण दुनिया के सामने है, महात्मा गांधी की जिंदगी का उदाहरण दुनिया के सामने है। आपने झांसी की रानी, कत्या टोपे, महर्षि अरबिंदो, विवेकानंद, भगत सिंह, इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। और जब भारत के इतिहास को आप पढ़ो
तो ये मान के चलो कि जिस पात्र के बारे में पढ़ रहे हैं वहां मेरा चेहरा है। उस पात्र की जगह अपने आप को सेट कर चेक करो, क्या आप उसके लेवल के हो कि नहीं हो। अगर जिस दिन ये तेरी क्षमता विकसित हो जाएगी, तेरे अंदर से निकलने वाली एक एक चिंगारी इस दुनिया के काम में आएगी। और इसी के बारे में बार बार यहाँ से बताया जाता है कि टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है, रौंदी गई हो बेबस समझकर जिस मिट्टी को, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। ये ताकत युवा के अंदर होता है, ये सामर्थ्य युवा के अंदर होता है। आज का युवा की स्थिति पेंडुलम की भांति है, वो टूट चुका है, वो हिलता तो है लेकिन लक्ष्य विहीन कहीं नहीं पहुंचता है। उसके मन में शंका, संदेह, तरह तरह की बहुत सारे बातें आते रहती है। मेरा होगा कि नहीं होगा, अगर नौकरी नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हो गया तो हम कैसे सेट करेंगे। मेरे मित्र, अभी मैं जिक्र कर रहा था मेडिटेशन और प्रेयर के बारे में। जब आप प्रेयर करते हो तो अपनी आवाज को भगवान तक पहुंचाते हो। आपने प्रार्थना किया ना, वह शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा कर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हे मालिक, मुझे इतनी शक्ति दो कि अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर चलाते हुए इस रास्ते को समर्पित कर दें। लेकिन आप सुना तो दिए भगवान को, लेकिन आपने सुनने का प्रयास किया नहीं। प्रार्थना के माध्यम से अपनी बातों को भगवान तक पहुंचाया जाता है और मेडिटेशन के माध्यम से भगवान की बातों को अपने तक लाया जाता है। यही अंतर होता है प्रार्थना और मेडिटेशन में। आप अगर कहे हैं तो फिर सुनने के लिए आप बैठोगे ना ध्यान पर कि मैंने जिस प्रार्थना को किया उसके क्या भाव आ रहे हैं। जब पूरी शांत चित्त होकर एकाग्र भाव से मेडिटेशन करने बैठते हो तो ये कॉस्मोस की एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर आपके मस्तिष्क में यही आता है। और इसी का नाम गायत्री महामंत्र है, इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। जो एक बार सच्चे तरीके से सही स्वरूप अपना लिया जाता है तो जिंदगी धन्य होता चला जाता है, जिंदगी सही रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं। मेरे मित्र, आने वाला समय युवाओं का होगा, आने वाला समय उन युवाओं का होगा जो सही रास्ते पर चलते हुए अपने आप को मजबूत बनाएंगे। आचार्य श्री की लाइन मैं बार बार इस बातों का जिक्र करता हूँ। गायत्री की सूर्योपस्थान किताब में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, आने वाले समय में बेटा भारत का भविष्य कैसा होगा इस बारे में लिखते हैं कि सूर्य की साधना करने वाले हर व्यक्ति, सूर्य से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को विकट परिस्थितियों में बचा लेगा। अगर जो सूर्य की साधना नहीं करता है उसकी जिंदगी में परिस्थिति आएगी, वो टूट के बिखर जाएगा। उसकी स्थिति उस जहाज की भांति हो जाएगी जैसे तुमने बड़े बड़े जहाज को देखा होगा। बड़ा बड़ा जहाज होता क्या है, समुद्र में जब तूफानें आती है तो देखने में विशालकाय है लेकिन जहाज डूब जाता है। लेकिन तुमने छोटे से फूल को देखा होगा कि चाहे कितनी भी लहर तेज क्यों ना हो, फूल सबसे ऊपर उस लहरों की गोद में खेलते हुए आराम से आगे बढ़ता चला जाता है। पढ़ने के बाद लगा कि इस किताब में लिखी गई बातें क्या सत्य होगी, क्या ऐसा होगा। मानवीय मस्तिष्क है, पॉजिटिव कम निगेटिव ज्यादा सोचता है, लगता है कि ऐसा ये सारा चीज संभव है क्या, ये सारा चीज बिल्कुल सही है। फिर मन में उठने वाले विचारों की तरंगों को दबाने के लिए दुनिया की दहलीज पर कदम रख के आगे बढ़ते हुए जब दुनिया को देखा गया कि ये गुरुवर के विचार ऐसा सत्य होगा आने वाले समय में, देखने को मिलता है 2014 की जैसे ही शुरुआत होती है, शुरुआत के क्षणों में देखने में मिलता है कि जो गुरुवर लिखे थे कि साधना से जुड़े हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर के एक दिन समाज का मार्गदर्शन करेगा और जो उल्टे पुल्टे विचार वाले होंगे वो टूटते चले जाएंगे, बिखरते चले जाएंगे। उनकी हंस उस बड़े जहाज की भांति होगी जैसे बड़ा जहाज लहरों में डूब जाता है और छोटे फूल मुस्कुराते चले जाते हैं। बड़े बड़े जहाज जो दुनिया की जनता को, भारत की जनता को ठगने का प्रयास किया। सहारा कंपनी का बड़ा सा मालिक अचानक डूबता हुआ चला गया और तिहाड़ में जाकर दहाड़ मार रहा है। बड़े बड़े राजनेता, उनकी स्थिति मिट्टी पलीत हो गई। अब विश्वास होने लगा कि यह बातें सत्य है, लेकिन फिर भी लगे कि ये छोटा सा फूल के बारे में जो जिक्र किया गया है, छोटा सा फूल निकलेगा उभरता हुआ और लहरों के साथ खेलते हुए आगे बढ़ेगा, ये छोटा सा फूल तो दिख नहीं रहा था। अचानक लहर चलती है। मैं किसी व्यक्ति, पार्टी, पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, उस व्यक्तित्व की बात करता हूँ
जो समाज के सामने दुनिया चाय बेचने वाले से लेके तमाम तरह की उंगलियां उठाई, वो भारत का प्रधानमंत्री बनते चला जाता है। ये ताकत होती है अध्यात्म की शक्ति में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा होता है। आप एक बार करके तो देखो, आपको करने का तरीका मालूम नहीं है। आप दोस्ती करते हो नेट की दुनिया से, मोबाइल की दुनिया से, आप करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका सदुपयोग कर रहे हो आप उस चीज का कि दुरुपयोग कर रहे हो। एक छुरी जो सब्जी काटने का काम आता है, लेकिन अगर उसकी दुरुपयोग कर दिया जाए तो वो जान लेने के भी काम में आ सकता है। एक माचिस का तिल्ली घर में दीपक जलाने से लेके खाना बनाने वाले चूल्हा को जलाने के काम में आता है। ये पॉजिटिव सेंस है। लेकिन उसी माचिस को अगर किसी के घर में मार दिया जाए तो उसके घर को जलाने का काम भी आता है। युवा वो होता है जो अपने विवेक की कसौटी पर अपने विचारों को तौलते हुए, अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाते हुए सही कार्य करते चला जाए। और ये आएगा कहाँ से? ये कहीं भाड़े पर नहीं मिलता है, ये कहीं आपके स्कूलों की पढ़ाई में नहीं मिलता है। स्कूल में मास्टर जी आएंगे, बच्चे को पहले क्लास में है, इसको ABCD सिखा दो, क ख ग घ सिखा दो, पहरा सिखा दो, बर्तनी सिखा दो, ये सारी चीजें सिखा दी जाती है। उनके बीच में जो भी रहता है वो बता दिए। मैट्रिक पास करेगा, मैट्रिक के लेवल का सिखा दिया जाएगा। इंटर पास करेगा, इंटर के लेवल का सिखा दिया जाएगा। इंटर के बाद कंपटीशन के दौर में आने वाला युवा शिक्षकों के मार्गदर्शन पर जो पटना में पूरे हिंदुस्तान में दावा किया जाता है, आप मेरे पास आओ मैं वहां पहुंचा दूंगा, आप मेरे यहाँ आओ मैं तुमको उस जगह भेज दूंगा। मेरे मित्र, ये दावा कितना सत्य है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सत्य है कि आपकी अगर पोटेंशियलिटी, आपका अगर कैलिबर नहीं रहा तो आपको मैं मौर्या में लेकर चला भी जाऊं, मौर्या द्वारा अच्छे खाना को बनवा कर आपके सामने परोस भी दिया जाए, और अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत नहीं रहे तो आप आकर मौर्या के बनाने वाले को गाली दोगे कि इसको खाना बनाने का ढंग नहीं है, ये गंदा खाना खिलाता है, मेरे पेट में पच नहीं पाता है। ये होता है मूल चीज। चाहे शिक्षक लाख दावा कर लें और लाख अच्छे तरीका से पढ़ा लें, अगर आपकी गेनिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं रही, अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं रहा, तो आप बैठोगे क्लास में और क्लास में बैठने के बाद भी विक्रम करते रहोगे। इसी को ठीक करने का जो काम करता है उसी का नाम भारत का अध्यात्म है, उसी का नाम गायत्री महामंत्र है, जो देखने में 24 अक्षर का लगता तो है कि साधारण तरीका का है, लेकिन एक बार व्यक्ति के जीवन में अगर पहुंच जाता है तो व्यक्ति का जीवन बदलता हुआ चला जाता है। आपने APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति पद तक पहुंचते हैं, पत्रकारों द्वारा पूछा जाता है, आप भगवान का प्रेयर करते हैं, आप भगवान की आराधना करते हैं? उस व्यक्ति से पूछा जाता है जो बचपन से नास्तिक है, उस व्यक्ति से पूछा जाता है जो तेलुगु भाषा के गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था, उस व्यक्ति से पूछा जाता है जो बचपन से रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां कंप्लीट कहते हैं कि मैं बचपन से लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचने तक मुझे नहीं पता कि मैंने किसी दिन नमाज अदा करना छोड़ा हो, तो नियमित 3 टाइम नमाज अदा करता हूं। उस व्यक्ति से यह प्रश्न पूछा जाता है जो भारत के लिए अपनी जिंदगी को न्यौछावर करते हुए, कभी आप पढ़िएगा अग्नि की उड़ान किताब में, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मैंने अपने लिए पाया क्या, अपने लिए रखा क्या, मैंने तो अपनी जिंदगी की संपूर्ण चीजें इस देश के लिए समर्पित कर दी। ऐसा व्यक्ति जिनकी व्यक्तित्व को निखारने में अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान ने साथ दिया, और पूरी दुनिया चाहता है कि मेरे घर में एक APJ अब्दुल कलाम जैसा बेटा पैदा हो जाए। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि APJ अब्दुल कलाम जैसा एक संतान मेरे घर में आ जाए। मेरे मित्र, युवा की रियल परिभाषा होती है पत्थर सी ओ मांसपेशिया,